हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऑटोमेटिक राउंड ऑफ मेथड के बारे में। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब हम कोई परचेज बिल बुक करते हैं या कोई सेल बिल इशू करते हैं तो हमारे बिल में कुछ अमाउंट पैसे में आ जाती है, यानी कि पॉइंट में आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई बिल बनाया है जिसकी अमाउंट 1109 रुपये 80 पैसे बन रही है। अब ऐसे बिल को हमें फिगर आउट करने के लिए इसमें 20 पैसे मैनुअल ऐड करना होगा, ताकि ये क्या हो, 1110 रुपये बन जाए और जो हमारा हिसाब है वो फिगर वाइज बनता रहे, है ना। तो बात अब ये आती है कि हम हर बार मैनुअल तरीके से ही राउंड ऑफ करेंगे। क्या कोई ऐसा सिस्टम है टैली में कि जब भी कोई पॉइंटों में अमाउंट आए तो टैली अपने आप उसे राउंड ऑफ कर दे? तो मैं आपको इसी के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ। टैली के अंदर एक ऐसा फीचर है जिससे हम ऑटोमेटिक राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को कैसे ऑन करना है, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है गाइज, हमने एक लेजर क्रिएट कर लेना है राउंड ऑफ के नाम का, या फिर कोइन सेट ऑफ के नाम पर भी कई लोग इसे बना लेते हैं। इसको हम ग्रुप देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा टाइप ऑफ लेजर का। इसमें हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, डिस्काउंट का और एक दिखाएगा राउंडिंग ऑफ का। तो हमें राउंड ऑफ करना है तो हम इस राउंड ऑफ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा राउंडिंग मेथड, जिसमें 3 मेथड टैली हमें दे रहा है कि आपको कौन से राउंडिंग मेथड का यूज करना है। तो चलिए हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहले हम बात करेंगे नॉर्मल राउंडिंग के बारे में। दोस्तों, अगर हम नॉर्मल राउंडिंग को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, जब हम कोई बिल को रिकॉर्ड करेंगे और कोई पैसा हमारा बचेगा यानी पॉइंट में आएगा, तो अगर वो पैसा 49 पैसे से कम है तो वो टैली क्या करेगा, उसे लेस कर देगा। अगर वो 50 पैसा या 50 पैसे से ज़्यादा है तो टैली उसे 1 रुपये में ऐड कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बिल है 1120 रुपये 40 पैसे। इसमें जो 40 पैसे हैं वो 49 पैसे से कम है और हमने नॉर्मल राउंडिंग मेथड को सिलेक्ट किया है, तो ये 40 पैसे क्या होंगे, लेस हो जाएंगे, यानी कि 1120 रुपये का बिल बन जाएगा। और अगर यही बिल 1120 रुपये 80 पैसे का होता तो इसमें क्या होता कि 20 पैसे टैली इसमें ऐड कर देता और 1121 रुपये का बिल बना देता। सिंपली सी बात करें तो नॉर्मल राउंडिंग क्या करेगा कि अगर 49 पैसे से ज़्यादा की कोई अमाउंट होगी पॉइंटों में तो उसे 1 रुपये में ऐड कर देगा। अगर 49 रुपये से कम होगी तो उसे लेस कर देगा। चलिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं नॉर्मल राउंडिंग को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ हमें उसके बाद हमें यहाँ पर एक ही रखना है और इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने ABC लिमिटेड को 50 बैग बेचे हैं और एक बैग का रेट है 440 रुपये 55 पैसे। तो इसके हिसाब से मैं बिल काट देता हूँ। तो बिल काटूंगा तो GST भी लगेगा, तो CGST और SGST भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बिल हमारा बना है वो बना है 25,992 रुपये 40 पैसे का। अब ये जो 45 पैसे हैं इसका क्या हिसाब होगा, तो इसे तो हमें राउंडिंग ऑफ करना होगा ना कि 45 पैसों का तो क्या हिसाब है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउंडिंग ऑफ को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैं राउंडिंग ऑफ लेजर को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए जो टैली है अपने आप इस 45 पैसे को लेस कर रहा है और हमारा जो नेट बिल बन के आ रहा है वो 25,992 रुपये का बन के आ रहा है। क्योंकि ये मैंने नॉर्मल राउंडिंग को सिलेक्ट किया हुआ था, तो उसके हिसाब से अगर 49 पैसे से नीचे की वैल्यू है तो वो क्या होगी, लेस हो जाएगी। और अगर 49 पैसे से ज़्यादा की होती तो ये 1 रुपये में ऐड हो जाती। मान लीजिए ये जो बिल है, मान लीजिए अगर एक बैग का रेट होता 440 रुपये 25 पैसे, तो इसके हिसाब से जो हमारा बिल बनता है वो बनता है 25,974 रुपये 75 पैसे का। तो अब ये जो राउंडिंग ऑफ को मैं सिलेक्ट करूँगा तो राउंडिंग ऑफ क्या करेगा, इस बिल को 25,975 रुपये में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जो 75 पैसे में उसने 25 पैसे और ऐड कर दिए, क्योंकि जो 75 पैसे हैं वो 50 पैसे से ज़्यादा थे। ठीक है जी। तो इस तरीके से नॉर्मल राउंडिंग वाउचर हमारा काम करता है। ज़्यादातर नॉर्मल राउंडिंग मेथड ही यूज किया जाता है कंपनीज़ के अंदर, फर्म के अंदर। ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डाउनवर्ड राउंडिंग मेथड की। तो देखिए डाउनवर्ड राउंडिंग मेथड में क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा कि जब हम कोई बिल बनाएंगे तो उसमें कोई भी पॉइंट में पैसा बचेगा तो टैली को उससे कोई भी मतलब नहीं है। वो क्या करेगा, उसे लेस ही करके हमें देगा, चाहे वहाँ पे 50 पैसे बचे, चाहे 70 पैसे बचे, चाहे 20 पैसे बचे। फॉर एग्जांपल, एक बिल का टोटल बनता है 1120 रुपये 30 पैसे। तो टैली क्या करेगा, इसे 1120 ही कर देगा, यानी कि 30 पैसे कम कर देगा। या फिर अगर मेरा बिल होता 1120 रुपये 80 पैसे का, तो टैली क्या करता, उसे भी
लेस कर देता, 1120 रुपये का ही बिल बनाकर हमें देता, क्योंकि वो डाउनवर्ड राउंडिंग मेथड के हिसाब से चलेगा। मतलब कि अगर हम डाउनवर्ड राउंडिंग मेथड का यूज करेंगे तो जितना भी हमारा पॉइंटों में पैसा बचेगा तो टैली उसे लेस करके ही हमें देगा। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर डाउनवर्ड राउंडिंग को सिलेक्ट करता हूँ और हमने यहाँ पर एक ही रखना है और इसे हमें सेव कर लेना है। तो देखिए एक मैं बिल यहाँ पर चढ़ाता हूँ फिर से, 50 बैग हम बेचेंगे 440 रुपये 25 पैसे के हिसाब से। तो देखिए जो हमारा बिल बन रहा था 25,974.75 पैसे का, तो जैसे मैं राउंड ऑफ को सिलेक्ट करता हूँ तो ये 25,974 रुपये का बिल बन के आ रहा है। जो 75 पैसे हैं वो सीधे लेस हो रहे हैं, लेकिन नॉर्मल राउंडिंग में क्या था, ये 25 पैसे ऐड करके हमारा बिल कितने का बन रहा था, 25,975 रुपये में बन रहा था। तो ये फ़र्क है डाउनवर्ड का और नॉर्मल राउंडिंग का। ठीक है जी। सेम इसी तरह से अपवर्ड राउंडिंग मेथड का भी यूज होता है। अपवर्ड में क्या होता है कि जो भी हमारा पॉइंटों में पैसा बचेगा वो टैली क्या करेगा, उसे 1 रुपये में ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई बिल है 100 रुपये 20 पैसे का, तो टैली क्या करेगा, उसे 101 रुपये में कन्वर्ट कर देगा। या फिर अगर हमारा कोई बिल है 100 रुपये 70 पैसे का, तो भी टैली क्या करेगा, उसे 101 रुपये कर देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपवर्ड राउंडिंग मेथड को चूज़ करेंगे तो टैली क्या करेगा, जितना भी हमारे पॉइंट में पैसा बचा होगा उसे 1 रुपये में ऐड कर देगा। ठीक है जी। तो आप चाहें तो इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का आपको टैली में प्रॉब्लम लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जुड़े रहेगा हमारे साथ एक मैग्नेट की तरह मैग्नेट अकाउंटिंग पर। थैंक यू गाइस।